वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें कि आईपीओ बाजार की हर छोटी बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नज़र कि इसमें अप्लाई करें ना करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है, ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं। तो पूरा 360 डिग्री व्यू आपको हम देने का की कोशिश हमारी ये रहती है। और इस चर्चा में हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जो है जुड़ चुके हैं। शौर्य, स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी आईजीआईएल की जुड़ चुकी है, और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर जी और तिमास्प जी आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोगों से डिटेल में बातचीत करेंगे सर, लेकिन पहले जरा शौर्य से समझ लेते हैं आपकी कंपनी क्या कुछ करती है, और आज से ही आपका आईपीओ खुला हुआ है। शौर्य बताइए। जी बिल्कुल विपुल जी, पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं आईपीओ की। आईपीओ 13 दिसंबर को खुला है और 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 400 के आसपास, 397 से 417। टोटल इशू साइज है 4225 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 1475 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन देखें तो अभी केवल 11% ही भरा है, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा घटता हुआ नजर आया है। 2 दिन पहले 30% के आसपास चल रहा था, जो भी 18% आ गया है। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस देखें तो बड़ा यूनिक सा काम है, जनरली हम ऐसी कंपनी नहीं देखते लिस्टेड, वो है डायमंड्स की रेटिंग करना। जो लैब ग्रोन डायमंड होते हैं, ओरिजिनल डायमंड्स होते हैं, उनको सर्टिफिकेशन और रेटिंग के कारोबार में कंपनी है। और नॉट जस्ट इंडिया, इवन वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और इसके लिए इसका काफ़ी ज़्यादा कहें तो यूनिक बिजनेस मॉडल है। और जिसमें है तो डिफिकल्टी भी है नए प्लेयर्स के लिए एंट्री करने, क्योंकि रेपुटेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर होता है। तो ये काफ़ी यूनिक कारोबार में कंपनी जो है कामकाज करती है। तो इस यूनिक कारोबार के बारे में थोड़ा मैनेजमेंट से ही समझ लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए मैनेजमेंट को। तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से आपका आईपीओ खुला हुआ है, और हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं कि आईपीओ सक्सेसफुल रहे सर। पहले तो सर एमडी सर आपसे ही जानना चाहेंगे, आप के जरा कारोबार के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए, किस तरीके से कंपनी कामकाज करती है, क्या आपका कारोबार है, लोगों को भी समझने में आसानी होगी। एक्चुअली पहले तो हम बोलना चाहते हैं वाह क्या आईजीओ आईपीओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। योर लाइन इज वेरी नाइस। आईजीआई सर्टिफाइज जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स, उसकी पूरी जानकारी हम कस्टमर्स को देते हैं। और अभी जो नया डायमंड आया है, द लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड, it is exactly the same as a natural diamond. So most important point here is to differentiate between the natural diamond and lab grown diamond. No? So we have taken worldwide lead in laboratory grown diamonds, which is more affordable. Natural diamond जो है वो बहुत कीमती है, वो यूनिक है, उसकी भी there's a place for natural diamond, there's a place for lab-grown diamonds. And worldwide, we are the largest jewelry certification body in the world. We issue over 6 million jewelry cards to the Indian public in India itself. So, आम आदमी diamond खरीदते नहीं है, jewelry खरीदते हैं. So it is very important to be in the jewelry certification. You must have heard about Ram Mandir. Ram Mandir has Ram Lalla idol, and there are a couple of idols next to it. Each and every idol is encrusted with natural diamonds, natural rubies, natural sapphires, natural emeralds. Each and every of these gemstones are certified by IGI. No? So when you have certification from IGI, you have peace of mind. विश्वास, so we create trust in the market. जी सर, अगर आपके बात करें, आपका बिजनेस लैब ग्रोन डायमंड्स के से डिमांड बढ़ी है, उसके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। 50% जो रेवेन्यू आता है वो भी आपके लैब ग्रोन के सर्टिफिकेशन से आते हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में जो लैब ग्रोन डायमंड्स हैं उसकी किस तरह की डिमांड देख रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा फैक्टर होगा कि आपके आगे के कैसे रेवेन्यूज आएंगे। लैब ग्रोन डायमंड जो है वो मैन मेड है, ओके, इट इज मच मोर अफोर्डेबल. Every person aspires to have a diamond, but because they cannot afford it, they buy imitation
or they buy nakli jewelry, ऐसा, you know. Today they have the option of buying a diamond, and which is affordable. तो क्या है कि ये जो कंज्यूमर पाई है इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, बहुत बड़ा हो रहा है. एंड सब जी जनरेशन, मिलेनियल्स, वो सब जानकारी करके देखते हैं कि अरे बोथ आर डायमंड्स, यू नो. सो एंड वन इज मच मोर अफोर्डेबल टुडे, so they will probably go in for lab-grown diamonds, and that's why the market is expanding very, very fast. When they have the, वो भी सब तरक्की करेंगे, और when they have the ability, they will buy the natural diamonds. So both are complementary to each other. And IGI is there to give you the authentication, the trust, the confidence, the peace of mind to the consumer. जी ईश्वर जी, अगला सवाल आपसे है कि आप ये जो रकम जुटा रहे हैं इसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं आईजीआई बेल्जियम, आईजीआई नीदरलैंड में एक्विजिशन के लिए. इस एक्विजिशन के बारे में थोड़ी और डिटेल हमको बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या कुछ है, किस तरीके से कंपनी के काम काज कर रही है, और इस एक्विजिशन से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी विपुल जी, सी हम लोग का जो कंपनी है 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था इन एंटवर्प बेल्जियम. उसके बाद हम लोग गए यूएस, फिर इंडिया है. आज के तारीख में हम लोग ऑपरेट करते हैं इन दुबई, हांगकांग, थाईलैंड, इजराइल, चाइना. सो हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वी हैव 3 लीगल एंटिटीज. वी हैव एन एंटिटी इन इंडिया, वी हैव अ लीगल एंटिटी इन नेदरलैंड्स, वी हैव अ लीगल एंटिटी इन बेल्जियम. इन द लास्ट 20-25 ईयर्स क्या हुआ है कि इंडिया हैज नाउ बिकम द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. तो जो भी डायमंड बनता है, पॉलिश होता है, आउट ऑफ एवरी 10 डायमंड्स 9 डायमंड्स गेट पॉलिश्ड इन इंडिया. मगर रिटेल मार्केट जो है वो अभी भी यूएस में है. 54% ऑफ द रिटेल मार्केट दैट इज इन द यूएस, 15-20% इज इन यूरोप. तो हम लोग का जो बिकॉज ऑफ द स्केल एंड बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल स्प्रेड दैट आईजीआई इज टुडे प्रेजेंट इन, we want to combine the benefits of manufacturing with the benefits of our presence in the retail markets. So for that reason, we are therefore wanting to acquire both the Belgium and Netherlands business, and therefore India becomes the holding company for the entire group. तो इसीलिए हम लोग ये जो प्राइमरी इन्फ्यूजन आ रहा है कंपनी में, अराउंड 1400 करोड़ जो आ रहा है, वी विल गो टुवर्ड्स एक्वायरिंग बोथ दीज बिजनेसेस सो दैट इंडिया देयरफॉर बिकम्स द होल्डिंग कंपनी फॉर द ग्रुप. जी बिल्कुल सर, अगर हम आपके प्रॉफिट मार्जिन पर नजर डालें तो देखें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है. आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 70% के आसपास है. ऐसा लग रहा है कि जो आपका ग्लोबल डोमिनेंस है और इसमें रेपुटेशन भी काफ़ी बड़ा मैटर होता है, तो उसकी वजह से बनी हुई है. लेकिन अगर देखें तो बिजनेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो नए प्लेयर्स के लिए घुसना ही मुश्किल है. तो आपको क्या लगता है कि आगे भी आप ऐसे मार्जिन मेंटेन कर पाओगे, या फिर आपको इसमें कुछ रिस्क नजर आ रहे हैं? ईश्वर सर. So what Thomas Printer sir also mentioned that the lab grown business is the new disruptor in this market. So there is obviously a new set of consumers who are therefore coming into the fray. So people who can, because the lab grown business is lab grown diamond is far more affordable. So we are expecting that a large chunk of consumers will therefore enter the fray and therefore accelerate the entire business or the entire industry forward. So from that context, this lab grown diamond again is a very, is been in existence only for some 3-5 years. And we believe that this is only the beginning of the long journey that lab-grown diamonds will take this industry forward. From that context, we are confident, therefore, that we will ride the wave of the lab-grown business that is getting established across the globe. जी सर, बातचीत तो बहुत करनी थी लेकिन समय की थोड़ी कमी है. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए. उम्मीद करते हैं कि आपके इस आईपीओ को बहुत अच्छी सफलता मिले, और जितने कीमती हीरो का सर्टिफिकेशन आप करते हैं, आपके जो निवेशक हैं वो उनके पास इतनी वेल्थ क्रिएट हो जाए कि वो आसानी से हर कोई जो है वो डायमंड्स खरीद सके. तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए. थैंक यू विपुल जी. आई जस्ट वांट टू ऐड वन सेंटेंस. सर बिल्कुल सर, बताइए सर. हीरा है सदा के लिए और सबके लिए. वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार. तो बहुत अच्छे है सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है. तो थैंक यू सर. अब बाकी आपकी जब लिस्टिंग होगी उसके बाद से एक बार फिर से आपसे और डिटेल में कंपनी के एक्सपेंशन प्लान के बारे में बातचीत करेंगे. तो थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं.
आस्था जी के पास चलते हैं। आस्था मैम, आपने बातचीत सुनी, हीरा है सदा के लिए, सभी के लिए। क्या लग रहा है आपको ये जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को लेकर के आपकी राय क्या होगी? लेकिन इससे पहले जरा ब्रोकर्स की राय देख लेते हैं। KR चौकसी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, निर्मल बांग कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स करें लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं है, अवॉइड नहीं आया कहीं पर। आस्था जी मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी? आप कैसे देख रही हैं कंपनी की वैल्यूएशन को, फंडामेंटल्स को? देखिए, फंडामेंटल्स तो यहाँ पे अच्छे खासे हैं। और देखिए, कभी भी इस तरह की कंपनी जो कि अपने आप में पहली ही कंपनी है जो इस स्पेस से उतरी है मार्केट में, तो उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा मिलता है, क्योंकि वो पहली ही अपनी क्षेत्र की कंपनी होती है। तो वो वाला एक प्रीमियम भी वो जरूर कमांड करती है। तो यहाँ पे हमें इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे लगे, और फाइनेंशियल्स का अच्छा होना लाजमी है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे कॉस्ट कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, और ऑपरेटिंग लेवरेज का काफी अच्छा फायदा इस कंपनी को हमेशा रहेगा। तो सलाह यही है कि इसमें सब्सक्राइब करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। लेकिन लिस्टिंग गेन की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन होते हुए भी हमको नजर आएंगे। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से अप्लाई करने की सलाह इस IPO को रहेगी। ठीक है, तो अभी ग्रे मार्केट में करीब 75 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा है। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आस्था जी का कहना है कि इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो कुल 5 IPO हैं, एक एक करके सबको सिलसिलेवार तरीके से लेकर के आते हैं। एक पर बातचीत हो गई है, फिर लास्ट में हम कैटेगरी जो है एक एक करके 1 2 3 4 5 भी करेंगे, रैंकिंग भी देंगे। तो आप लोग कार्यक्रम में बने रहिए। लेकिन सॉरी, फटाफट बताइए अगली कौन सी IPO पे आप बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि आस्था जी को आज कहीं जाना है, तो आज कार्यक्रम को थोड़ा हम लोगों को जल्दी समेटना है। जी बिल्कुल, अगला डिस्कस कर लेते हैं विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट टोटल 9.43 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ने वाला है, 1.94 एग्जैक्टली कहें तो। और इसमें ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो हमें 16 से 17% के आसपास ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो विशाल मेगा मार्ट 74 से 78 रुपये का प्राइस बैंड, कंपनी के 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और यहाँ पर AUM कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब करें। लेकिन आनंद राठी और SBI सिक्योरिटीज़ दोनों का मानना ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। एक कंसर्न है जो कि OFS को लेकर के है, पूरी तरीके से OFS है, इसको लेकर के शायद थोड़ा सा बहुत लोगों के मन में संशय आशंका है। लेकिन आस्था जी के पास चलते हैं। आस्था मैम, क्या सलाह रहेगी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के? देखिए, आपके साथ जब पहले भी चर्चा हुई थी तो हमारी रिकमेंडेशन तो सब्सक्राइब थी, तो मैं उसी पे अभी भी स्टिक कर रही हूँ। रिकमेंडेशन तो सब्सक्राइब की रहेगी। बिल्कुल, आपने बोला OFS को लेके कंसर्न्स रहते हैं, बट मेरा ये मानना है कि इसका हमेशा OFS एक सिंगल कारण नहीं हो सकता है कि किसी भी IPO को आप इसीलिए ना कह दें या इसीलिए हाँ कह दें कि वो OFS नहीं है या फ्रेश इशू है। बाकी के फंडामेंटल्स भी यहाँ पे बिल्कुल देखने वाले होते हैं। अभी अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्री और ये सेक्टर काफी अच्छे ट्रेंड में है, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इनकी काफी अच्छी लग रही है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशन जिस पे ये लाए, इन्होंने पूरा कंसिडरेशन दिया है कि वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक ठाक होनी चाहिए, हाई वैल्यूएशन नहीं है। तो मैं इसे अगर दूसरे कंपेटिटर से आकलन करूं तो वैल्यूएशन मुझे ठीक लगते हैं। तो सब पॉइंट्स को मिला के सब्सक्राइब की रेटिंग मैं इस IPO को दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिए से है, लेकिन ये जरूर डिपेंड करेगा मार्केट का मूड और माहौल कैसा है, तो उस पर इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा निर्धारित होगी। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लगाने की बिल्कुल यहाँ पे एक रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है। आज इनको IPO नहीं मिल पाए, अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों की वजह से, तो क्या लिस्टिंग के बाद अगर थोड़ी सी फ्लैट लिस्टिंग रहती है तो क्या लिस्टिंग पर भी खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से? देखिए, ये एक बार मेरे हिसाब से लिस्टिंग यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। तो फ्लैट लिस्टिंग की जो आपने बात की, मुझे लगता है उसके तो ऊपर की ही लिस्टिंग होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी मार्केट में एक बार सेटल होने दिया जाए और उसके बाद ही कमेंट किया जाए, क्योंकि उस टाइम मूड माहौल कैसा है उससे भी लिस्टिंग काफी डिपेंडेंट रहती है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार ये प्राइस सेटल होने के बाद इसमें अगर हम एंट्री करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा पैरामीटर रहेगा। चलिए, और इस बीच बाजार के अंदर क्या शानदार रिकवरी है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि आज इंट्राडे में निफ्टी ने 24,180 का लो लगाया था, और जब 20 DM में टूटा था तो ऐसा लग रहा था यहाँ से बाजार कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या शानदार मूव, 24,757
ये अभी इंट्राडे हाई लगाया है। 190 अंकों की मजबूती इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। तो अब लगता है शायद आज से कल तक में या सोमवार तक में मैम 24,800 का लेवल भी क्रॉस हो जाएगा। लग रहा है ऐसा आपको? जी बिल्कुल, होपफुली, क्योंकि मार्केट में वाकई में ये जो रिकवरी आई है बेहद शानदार रिकवरी है। और ये रिकवरी तो बिल्कुल यही दर्शा रही है कि जिस हिसाब की रिकवरी है, तो यहाँ पे ये अच्छे लेवल्स भी ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। मेरी निगाह तो आज की क्लोजिंग पे रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। 700 750 के ऊपर क्लोजिंग हो गई निफ्टी की, यानी कि 24,700 750 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तेजी फिर वापस से अगले हफ्ते देखने को मिलेगी, जिसमें 850 का स्तर भी पार होता हुआ नजर आना चाहिए। तो अगले हफ्ते के लिए अभी से तैयार रहिए। अगले हफ्ते अगर ये 24,750 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो अगले हफ्ते भी बाजार में खरीदारी के और पैसे कमाने के बहुत सारे मौके बनते हुए दिखाई देंगे। शौर्य, आज मनी मास्टर का थंब क्या लिया जाएगी? कर दें कि वाह क्या रिकवरी है? जी कर देते हैं। कर देते हैं, चलिए ठीक है। अगली कंपनी बताइए कौन सी होगी? जी अगली कंपनी है साई लाइफ साइंसेज। उसमें अगर बात करें तो कंपैरेटिवली बाकी आईपीओस के मुकाबले यहाँ थोड़ा कम ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। टोटल 2.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन रिटेल का सब्सक्रिप्शन केवल 72% ही भरा है। हो सकता है कि जब तक बंद हो सब्सक्रिप्शन रिटेल पूरी तरह भरे भी नहीं। या ग्रे मार्केट में 3.46% ही मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है जो उन्होंने प्राइसिंग रखी है वो अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा एलिवेटेड रखी है। तो शायद इस वजह से निवेशकों में ध्यान आ रहा है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है टेबल पे, तो वो एक रीज़न लग सकता है जिस वजह से कम इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है ऐसे मेले के अंदर हमें। साई लाइफ में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम बताया आपने? जी अभी 3 से 4% के बीच। 3-4% के आसपास का है। सब्सक्राइब तो हो गया है, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका जो है वो QIB हिस्सा सब्सक्रिप्शन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक बॉक्स हम कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, BP वेल्थ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, आदित्य बिरला कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब करें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें। SBI सिक्योरिटीज़ का भी मानना ये है कि लंबी अवधि के लिए ही सब्सक्राइब करना चाहिए। मैम, आपकी राय क्या होगी? इतने सारे IPOs खुले हुए हैं, ऐसे में क्या अवॉइड कर सकते हैं या आपको लग रहा है नहीं अच्छी कंपनी है, लगाने चाहिए पैसे? देखिए, कंपनी तो बढ़िया है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी रिटर्न देती हुई नजर आ ही सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आश्वस्त हूँ इस कंपनी को लेके। शॉर्ट टर्म में वही एक पैरामीटर है जो कि अभी शौर्य भी बोल रहे थे कि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा लग रही है। और उसमें भी एक और मैं बात बताती हूँ, विपुल जी, जब इतने सारे IPO आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रहता ही है कि एक साथ सभी की लिस्टिंग बहुत सॉलिड हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर रिस्क ले सकते हैं तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 5 IPOs हैं, फंड लिमिटेड है, तो एक बार इसमें चाहे तो इसकी रैंकिंग को थोड़ा लास्ट में भी रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है, और अगर आप लगा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वैसे फंडामेंटली आस्था जी को पसंद आ रहा है, तो ये आस्था जी की राय है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप किसी एक को छोड़ना चाह रहे हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। और कौन सा छोड़ सकते हैं और कौन सा पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा और IPO पे डिटेल डिस्कस कर लेते हैं शौर्य के साथ। शौर्य, अगली कंपनी? जी अगली कंपनी वो है जिसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो है मोबीक्विक। टोटल 55 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 114 गुना। इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन के पीछे भी ध्यान रखना चाहिए कि रिटेल का जो कोटा था वो केवल 10-11% का था, क्योंकि जून में लॉस मेकिंग थी, तो वो भी एक रीज़न है। लेकिन फिर भी देखिए टोटल 55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 55 से 56% का प्रीमियम मिल रहा है। मेजर रीज़न इसके पीछे यही लग रहा है कि कंपनी ने कंपैरिजन है पेटीएम से, वो लॉस मेकिंग है, ये पिछले साल प्रॉफिट में आ गई थी, तो वो एक मेजर रीज़न लग रहा है जिसमें इतना अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 55 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, क्या शानदार रिस्पांस यहाँ पर मिलता हुआ इस IPO को दिखाई दे रहा है। 58 गुना इनफैक्ट अब हो गया है। रिटेल हिस्सा 115 गुना से ज़्यादा रिटेल हिस्सा जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। मैम, क्या मतलब रिस्पांस है, क्या शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। वाकई में तो इसमें तो मतलब रिटेलर्स के हाथ तो मुझे लगता नहीं है कुछ लगेगा। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनको मोबीक्विक पे जो है IPO का अलॉटमेंट होगी। चलो ब्रोकर्स की राय देख लेते हैं। स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज सब्सक्राइब, KR चौकसी सब्सक्राइब, आनंद राठी रिसर्च करें, लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। एकमात्र स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट है जिनको थोड़ी सी मन में आशंका है, जो कि कॉशन के साथ सब्सक्राइब करने की सलाह जहाँ से निकल करके आ रही है। मैम, क्या शानदार रिस्पांस है, आपकी टिप्पणी क्या होगी मोबीक्विक के ऊपर? जी देखिए, प्राइसिंग अगर अच्छी हो और फ्रेश इश्यू
अगर आता है कोई भी कंपनी के अंदर, तो वो किस तरह का इंटरेस्ट गार्नर करता है, इसका जीता जागता उदाहरण हम मोबीक्विक में देख रहे हैं। पहले तो कि ओएफएस का एलिमेंट की बात करें तो वो नहीं, दूसरी तरफ प्राइसिंग, अगर प्राइसिंग अपने आप में ज्यादा कब लगती है, लेकिन जबकि कोई और प्लेयर ना हो। लेकिन यहाँ जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम एक पेयर के तौर पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे कि प्राइस टू बुक मल्टीपल पे मोबीक्विक की वैल्यूएशन काफी कम है, और जबकि मोबीक्विक ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर चुकी है। बॉटम लाइन में अदर इनकम की वजह से अगर हाई लगती है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन एटलीस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ये पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये एक पैरामीटर से जिसकी वजह से इस आईपीओ ने एक बहुत बढ़िया इंटरेस्ट गार्नर किया। तो हमारी रेटिंग तो आपसे जब पहले भी चर्चा हुई थी, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि पहले नंबर पे भी मोबीक्विक को रख सकते हैं और विशाल मेगामार्ट, दोनों को ही मैंने इक्वल रेटिंग दी थी। अभी भी अपनी राय पे कायम हूँ, मोबीक्विक के आईपीओ में बिल्कुल लगाइए, लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। चलिए, तो बिल्कुल लगाइए और लगा ही रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। नंबर 1 की रेटिंग मिल चुकी है आस्था जी की तरफ से। तो अभी तक जो लोग आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं तो चूकिए मत, आज आखिरी दिन है और कम समय बचा हुआ है, तो फटाफट जो है अगर आपने को अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गारंटी इस बात की नहीं है कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी शानदार रिस्पांस मिल रहा है और कई गुना 115 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल हिस्सा। सॉरी, बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली और आखिरी कंपनी इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन। वहां देखें तो दूसरा ही दिन है, लेकिन 2.24 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को यहाँ पे 28% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कल से आईपीओ खुला है और आज इसका दूसरा दिन है। तो अगर आपको पैसे आपके फंस गए हैं और आपको लगाने ही लगाने हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेकिन जो है स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट में का कहना ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, मेहता इक्विटीज़ भी कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी इन्वेंचर्स नॉलेज पे? अभी तक तो शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा रिस्पांस रहा है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जहाँ पे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे ये सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए एग्जैक्ट कंपैरेटिव तो नहीं, लेकिन सेजुलिटी इंडिया जो कि रिसेंट आईपीओ आया था, उनका और इनका बिजनेस मॉडल, मैं ये नहीं बोलती हूँ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन काम ऑलमोस्ट वही है। वो ये लाइफ साइंसेस के अंदर वो करते थे और ये हेल्थ केयर में करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस मॉडल है काफी अच्छा है। दूसरी तरफ ग्रोथ भी अच्छी है फाइनेंशियल्स की, और वैल्यूएशन भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब की रेटिंग है इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लिस्टिंग गेन में यहाँ पे हम बहुत बड़े बड़े लिस्टिंग गेन के दावे आज की डेट में नहीं कर सकते किसी भी आईपीओ को लेके, क्योंकि मैं फिर बोल रही हूँ मार्केट के मूड माहौल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। बट स्टिल मुझे लगता है कि डिसेंट लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जा सकता है। चलिए, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही लिहाज से बेहतर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन के लिए जो है, जैसा पहले हम देखते थे एक दौर में 100% तक के प्रीमियम देखने को मिलते थे लिस्टिंग पर, उस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मॉडरेट लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी लग रही है आस्था जी को। मैम, अब समय की कमी है, आप जरा फटाफट रैंकिंग कर दीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें पायदान पर किस ऑर्डर में इन शेयरों को, इन आईपीओस को आप रखेंगी, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आसानी हो सके कि अगर लिमिटेड उनके पास पैसे हैं तो किस में लगाएं, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें? जी देखिए पहले नंबर पे वही रहेगा जो मैं पहले भी रेटिंग दिया था, मोबीक्विक और विशाल। उसके बाद दूसरे नंबर पे अभी इन्वेंचरस को रखा जा सकता है, आईकेएस। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो आईजीआई, और चौथे नंबर पे साइलाइट। मैम, एक बार ये ऑर्डर थोड़ा फिर से बताइए। पहले नंबर पर मोबीक्विक और विशाल आपने कर दिया कि दोनों में ही अप्लाई की करने की सलाह है। दूसरे नंबर पे आपने कौन सा बताया मैम? इन्वेंचरस नॉलेज, आईकेएस। अच्छा, ठीक है जी। जी बिल्कुल। तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पे आईजीआई, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। और लास्ट में साई? लास्ट में साई। चलिए, तो आप देख लीजिए अब किसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसको छोड़ना चाह रहे हैं। ये ऑर्डर है मोबीक्विक, विशाल, इसके अलावा इन्वेंचर, फिर आईजीआई और फिर साई। ये है 5 जो है 1 2 3 4 5 की कैटेगरी में आस्था जी ने इसे कैटेगराइज किया हुआ है। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको किस में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना है। और बाकी जब लिस्टिंग होगी तो हम तो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं, फिर निर्णय करेंगे कि आखिर में लिस्टिंग के बाद किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाए। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही। वाह,
क्या आईपीओ है?